हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप सभी की फेवरेट डाइस रीडिंग है, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को भी देखेंगे और अपकमिंग फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी एनर्जीज को चेक करेंगे। ध्यान रखना ये कलेक्टिव रीडिंग है और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है। ध्यान एक और चीज़ का ध्यान रखना, जनरल रीडिंग है, जरूरी की सबके लिए रिजोनेट करे पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं, थीथा पे ध्यान ना देते हुए ध्यान आप एनर्जीज पे दें। ठीक है, चले लेके प्रभु का नाम शुरू करेंगे। जब मैं शफल करूंगी तब आप प्लीज़ 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 अपने पार्टनर का ध्यान करना, ताकि आपकी एक्यूरेसीज मैच हो जाए आपके पार्टनर से और जल्दी जल्दी हम एक्यूरेट रीडिंग कर सकें। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। करंट ट्रू फीलिंग्स ही बताइएगा प्लीज़, सच्ची भावनाएं। ओके, आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं। किसी बात का बर्डन या कोई ओवर थिंकिंग इनके ऊपर हैवी होती हुई नज़र आ रही है। और ये कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, वर्गो, पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मिली है। टॉरस भी है, लिब्रा, लियो है। ठीक है, काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी बात को लेकर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ा रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक एग्जॉशन की एनर्जी है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इवन आपकी बातों को भी लेकर री थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। री थिंकिंग यानी कि यार उस वक्त उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, यार उस वक्त मेरे को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, उसने इस बात को क्यों बोला कि मेरा दिल दुख गया, उसको वो स्टेप उस वक्त नहीं लेना चाहिए था। आपकी कोई बात है जो उनके दिमाग में बार बार चल रही है और उनको लग रहा है कि यार उस टाइम पे उसने काश संभाल लिया होता, उसको तो अच्छे से पता है मैं कैसा हूँ, उसने क्यों नहीं समझा मेरी बात को। या अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो उसको तो अच्छे से पता होना चाहिए कि मेरे हालात कैसे हैं, क्यों ऐसे सर्कमटेंसेस बने। वो तो मुझे समझती है, वो तो मुझे समझता है वाली एनर्जी है कि भाई उसको तो पता है ना मेरे क्या हालात हो गए थे। और किसी तरीके से वो थोड़े थोड़े नाराज़ भी हैं आपसे, किसी बात को लेकर कटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि डिसीजन ले चुके हैं कि ठीक है यार मुझे अब उसको देखना नहीं है, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, जाने दो। वैसे ही उसने मेरे को कौन सा अपना समझा था, उसने मुझे कौन सा अपना समझ के जो है बातों को हैंडल किया, वो कौन सा अंडरस्टैंडिंग दिखाई, उस वक्त उसको भी संभाल लेना चाहिए था। अगर मैं गलती कर रहा था तो मुझे पकड़ लेना चाहिए था। अगर मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ तो मुझसे अच्छे से रह कर भी बात की जा सकती थी। आपका हो सकता है कि आपने एग्रेशन में आकर किसी चीज़ को रिएक्ट किया है जो इनको अच्छा नहीं लगा है। ये उस वक्त बार बार उस वक्त को याद करके सोच रहे हैं यार उस वक्त उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए था, या वो एक्शन आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए था जिस बात को लेकर ये हर्ट है। इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, सिलेक्टेड लोगों के लिए ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपने इनसे शादी की बात की थी, ये शादी या कमिटमेंट, या आपने इनको कहा था कि चलो कहीं से सेपरेट होकर आना है। सेपरेट डजंट मीन कि सिर्फ शादी का ही हो सकता है कि आपने उनके पेरेंट्स को या अपने इन लॉज को किसी को छोड़ने के लिए कहा था कि भाई छोड़ दो और हम साथ में रहते हैं क्योंकि ये तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है। येस, आपके पार्टनर को ब्रेन वॉश किया जाता है काफ़ी ज़्यादा बातों में। वो आपकी नहीं सुन के दूसरों की सुनते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, वैल्यू देते हैं और आपसे बार बार कहते हैं तुम्हारी सुन तो रहा हूँ, तुम्हारी तो रिस्पेक्ट करता हूँ और किसकी कर रहा हूँ। वो वाली एनर्जी आप सफ़र करते हैं। आप दोनों के बीच में मुझे पॉसिबिलिटी है कि या तो एज का डिफरेंस है या कास्ट की प्रॉब्लम है, वो वाली एक एनर्जी मिली है जहाँ पर दोनों के बीच में एक गैप या एक डिफरेंस दिख रहा है। या तो लुक्स में ऐसा दिखता है कि आप यंग दिखते हो, वो एज दिखते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि मुझे ऐसा उम्र का भी फासला दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर अभी मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास से उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि भाड़ में जाए, मैं अब सेल्फिश हो जाऊंगा, मैं अभी किसी को ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं अपने जीवन में अपने हिसाब से जीऊंगा, मेरी किसने परवाह की, मेरे बारे में किसने सोच लिया जो मैं किसी के लिए सोचूं, मैं क्यों लोगों के लिए सोचूं जब लोग मेरे लिए कभी सोचते ही नहीं, लोगों को मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं रहती। आपसे ही नहीं, वो सबसे एकदम चिड़ से गए कि जैसे यार इसने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उसने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं। वो वाली एनर्जी है जहाँ पे मतलब ही होना चाहते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी थोड़े से है सेल्फिश, हाँ, बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को भी अब नहीं बात करनी, जाने दो। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि दूसरे ही पल ये आपको लेकर ऐसे हो जाते हैं कि यार बात करें, यार ये चीज़ें ठीक हो जाएं, काश हम दोनों के बीच में एक ग्रोथ आ जाए। एक चीज़ याद रखना, आप अगर मैरिड हो तो हो सकता है कि आपसे पैचअप करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपको इनिशिएट करनी है। आप उनको कुछ ऐसी बात बोलो या कुछ तरीके से कन्विंस करो जिससे वो आपकी बातों के लिए आप पे ट्रस्ट करें और उसके बाद वापस एक बोलते ना आप दोनों के रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ सके। या हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी के सामने जाकर कुछ रिएक्शन ऐसा दिया है जिसपे ये चाहते हैं कि आप इनका ट्रस्ट जीते और उसके बाद आप दोनों का रीयूनियन हो, क्योंकि रीयूनियन ये डेफिनेटली चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं और स्ट्रांगली इसके लिए मैनिफेस्ट भी करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो डायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अनइंटेंशनली इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा खिंचाव, एग्जॉशन और एक
अजीब सी छटपटाहट आप महसूस करने लगते हो। इसलिए आप कभी कभी अचानक से रख रख के ऐसे बिहेव करते हो कि जैसे कि आपको आपके पार्टनर का बहुत ध्यान आ रहा है, आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये सिर्फ उसी के कारण होता है क्योंकि वो कभी कभी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी एक ऐसी एनर्जी रखते हैं जिसमें एक एडिक्शन है, ठीक है। वो आपके बिना जी नहीं सकते, ये सिंपल सी बात बताती हूँ। वो आपके बिना जिएंगे नहीं, आपके बिना रहेंगे नहीं, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि वो आपके बिना सर्वाइव कर जाए। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर उनको लग रहा है कि इस वक्त माहौल ऐसा है कि हम दोनों के बीच के डिफरेंसेस कम नहीं हो सकते, तो इस वक्त इस माहौल में रिएक्शन ना करने का ही ज़्यादा फ़ायदा है। लाइक रिएक्ट कर लिया तो यार चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। इनको लग रहा है कि अगर अभी आप दोनों के बीच में बात हुई ना तो आप लोग दोनों में झगड़ा हो जाएगा, और ये झगड़ा नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए, झगड़ा हो जाए, और ये चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें जिससे आप दोनों के बीच में पैचअप हो सके और वापस आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करके लविंग लाइफ जी सके। क्योंकि ये आपको मिस बहुत करते हैं, मिस यानी कि बहुत ज़्यादा मिस, मतलब नॉर्मल वाला मिस नहीं, काफ़ी ज़्यादा। बट ये कैसे ना, इनके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये सब्र काफ़ी अच्छा रखते हैं, इनके अंदर कंट्रोलिंग पावर है। ये कंट्रोलिंग पावर इनको ना रोकती है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर इनको करनी है तो ये काफ़ी खुद को कंट्रोल करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अभी रुक जाता हूँ। दिमाग से काफ़ी चलते हैं, और इनके अंदर ये अभी से नहीं, बहुत समय पहले से ही है। ये आपको काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि आप कभी कभी इनको लाइक इनको मनाएं या कोई बात समझाए तो ये आसानी से समझते नहीं, ये आसानी से मानते नहीं। वो वाली एक एनर्जी हो जाती है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे पहले ये अपनी फैमिली को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। अपनी फैमिली को इनकी ज़िंदगी में ये सदैव ऊपर रखते हैं। और अगर आप इनकी ज़िंदगी में इनके फैमिली के रिलेटेड कोई भी बात बोल देते हैं तो ये जल्दी आपसे खिलाफ हो जाते हैं। आपको बोलते हैं कि ठीक है भाई, तुमने अगर गलत बोला है तो अब तुम भुगतो करके। वो एकदम से गैप बनाते हैं, कुछ खुलकर बोलते नहीं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, या तो ये कम्युनिकेशन पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आजकल। मतलब आप इनसे अगर कोई बात कर रहे हो कि सुनो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं, तो ये आपको जवाब ही नहीं देते उस टॉपिक पे, रिप्लाई ही नहीं करते, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेस कुछ शादी के रिलेटेड हो सकता है। या तो आप इनसे मैरिज चाहते हो, या इनकी शादी हुई है या फिक्स हुई है, जिससे आप थोड़े से अपसेट हुए हो। इनकी फैमिली मुझे काफ़ी स्ट्रांगली प्रॉब्लम में दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि लिविंग में रहना चाहते हैं आपके साथ। लाइक एक घर लेकर आपके साथ जो है एंजॉय करना चाहते हैं, शादी वादी नहीं करना चाहते, कोई बंधन में नहीं रहना चाहते। कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा ये कि लिविंग में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ लिटरली बच्चे, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, एक फैमिली इमेजिन करते हैं। बट येस, ये कमिटमेंट नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि कोई बंधन बनाया जाए। ये एक वो एनर्जी में जहाँ पर ये आपके नज़दीक रहना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, बट आपको कोई भी आश्वासन या उम्मीद नहीं देना चाहते कि भाई आप इनके हिसाब से, ताकि आप रुक जाएं, और ताकि आप जो है ऐसे हो जाएं कि अच्छा तुम ही दोगे, सब तुम ही करोगे। लाइक आप इन पर डिपेंडेंट ना हो जाए, डिपेंडेंट ना हो जाए। ये आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना चाहते। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले इन्होंने डेफिनेटली अपने पे किया है, इन्होंने डिपेंडेंट, लेकिन अब नहीं चाहते। अब ये चाहते हैं कि आप अपने आप को खुद संभालें, आप अपने आप को सक्षम समझें, आपके अंदर मैच्योरिटी आए। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के सामने काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, काफ़ी 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 ज़्यादा। आप उनके सामने ज़्यादा समझते हो, आप उनके सामने ज़्यादा समझदार हो। कुछ चीज़ें जो आप देख पाते हो वो आपके पार्टनर नहीं देख पाते। कई कई बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने आई हैं, जो आप क्लियर पकड़ पाए, वो आपके पार्टनर नहीं पकड़ पाए, जिसके कारण आप दोनों के बीच में क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आप उनको सच्चाई का सामना करवाते हो, लेकिन ये कुछ और ही समझ लेते हैं। हाँ, एक एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जो मिली है वो ये मिली है कि आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन मानते हैं। और जब से आप उनके लाइफ में नहीं हो, उनको लाइफ में किसी चीज़ का मोटिवेशन नहीं है। लाइक एक है ना, आगे बढ़ने का जोश नहीं है, आगे बढ़ने का एक पावर या एंथुजियाज्म फील नहीं होता कि अच्छा चलो मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। क्योंकि आप नहीं हो तो उन्हें वो एनर्जी बूस्टर मिल ही नहीं रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही करेंगे काम करके, अरे बनना ही क्या है, हम लोगों को करना ही क्या है। लेकिन आप जैसे होते थे तो आप उनको जोश देते थे, यार देखो ये ना ऐसी चीज़ करनी चाहिए, यार हमारा ना ऐसा घर होगा। लाइक आपको खुश रखने के चक्कर में ना ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, काफ़ी ज़्यादा काम पे या मन लगाते थे हर चीज़ में, ठीक है। बट इन दिनों ऐसा दिख रहा है जैसे काम पे या स्टडीज़ पे फोकस बिल्कुल बिल्कुल डगमगा गया है, बहुत बुरी तरह से। और आजकल इनका ट्रैवलिंग करने का मन ज़्यादा करता है, घूमना फिरना या खाना पीना बाहर का ज़्यादा ठूस ठूस या उल्टी सीधी चीज़ें खाना, ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ों में इनका माइंड ज़्यादा लगने लगा है। इनको लग रहा है कि इनको आपने जो है अकेला कर दिया है और ऐसे हालात खड़े कर दिए जिसमें यही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके कोई स्टेटस या कोई चीज़ इन्होंने देख ली है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा मानने लगे हैं कि अच्छा इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझे ही हर्ट हो रहा है, मैं ही सफ़र कर रहा हूँ, मैं ही अकेला पड़ गया हूँ।
यूनिवर्स मुझे और बताएं इनके बारे में और फ्यूचर आउटकम के साथ बताएं। ओके, काफ़ी स्ट्रांगली मुझे ना आपके पार्टनर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं और ये फ्रेश स्टार्ट होगा भी, फॉर श्योर होगा। बट ऐसा दिखाई दे रहा है ये चीज़ें काफ़ी स्लो होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। आपके पार्टनर एक कछुए समान होंगे जो बहुत स्लोली 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 वॉक करेंगे आपकी तरफ। आपकी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी बाधा जो है थर्ड पार्टी, डेफिनेटली हर बार की तरह थर्ड पार्टी रिमूवल अफर्मेशन ट्राई करो, क्योंकि आपकी थर्ड पार्टी काफ़ी तगड़ी है। अफर्मेशन से आपको मदद मिलेगी। अफर्मेशन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हिंदी में अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे चेकआउट करो, यूनिवर्स विद इन यू। मैंने काफ़ी पावरफुल अफर्मेशंस डाले थे उसमें, क्योंकि काफ़ी लोग टेक्निक गलत यूज़ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करने हैं। तो वो कैसे अफर्म करना है उसको आप वीडियो को सुनो, आपको आइडिया लगेगा। आपको काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस, लोगों के बीच में प्रॉब्लम, मतलब लोगों का बीच में इन्वॉल्व होना, आप दोनों के बीच में जैसे एक प्रकार का कंपटीशन बढ़ चुका है। लाइक आप लोग दोनों ना एक साथ तलवार लेकर खड़े हो गए हो। आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको समझे, आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनको समझे। प्यार दोनों में बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे के पास होना चाहते हो, इसलिए दोनों लड़ भी बहुत रहे हो। ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस महसूस करने लगे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई लीगल मैटर या सेपरेशन की जो है बात कर चुके हैं, जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हो और इसीलिए आप अपने लिए लड़ने लगे हो। आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हो, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कि सडनली चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और बोलते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, कितना भी समझाओ दिमाग में बोलते हैं ना गोबर ही भरा रहता है, कुछ गलत ही सुनना है, नेगेटिव ही होना है, अच्छा सुनाओ तो सुनेंगे ही नहीं। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर जो है अपना दिमाग से काम लेने को तैयार ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं बस उस पर उनको रिएक्ट करना है और आपसे जीतना है। वो वाली एनर्जी, भाई इससे जीतना है, इससे लड़ रही है तो भाई इससे जीतूंगा। वो वाली एनर्जी है जहाँ पर ये ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है यार, अच्छा मेरे से बहस की, ये बहस का तर्क ही गलत है। भाई उस जबरदस्ती की डिबेट करनी है और जीतना है। उनको पता है कि वो जीत के कुछ फ़ायदा, कोई मेडल मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। और आप भी ये बातें समझ पा रहे हैं कि यार भाई प्रैक्टिकल हो तो भाई इतनी मेच्योरिटी क्यों नहीं दिखा रहे। आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी मेच्योर हो, आपसे उम्र में बड़े हो, लेकिन ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब बिना वजह का मुंह फुलाना, बिना वजह से आपसे दूरी बनाना, बिना वजह से ऐसे डिसाइड कर लेना कि अच्छा भाई इसको तो अपनी ही पड़ी है, भाई ये तो मेरे को अकेला कर रही है, जबकि इनको अच्छे से पता है आप इनसे कितना प्यार करते हैं। तो ये इस वक्त बेवकूफ़ों से भरी इनकी सिचुएशन है। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर 7.5 ही चल रही है, जिसके कारण भी आपके पार्टनर जो है इस वक्त आपकी सुध में नहीं है, या हो सकता है किसी तरीके का नज़र दोष या ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, इनका फ्यूचर आउटकम क्या है, मुझे एक ही चाहिए इस वक्त। इनका फ्यूचर आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप में, अपकमिंग नियर फ्यूचर। देखो रीयूनियन डेफिनेटली होगा, रीयूनियन तो 100% होगा आप लोग दोनों में। पर प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी, मैं बता देती हूँ कि क्या है। आप लोग दोनों का रीयूनियन तो 100% होगा, लेकिन मुझे से दिख रहा है कि अगर आप दोनों में से कोई एक चुप नहीं हुआ तो लड़ाई भी बहुत बड़ी होगी। ठीक है, बहुत महायुद्ध हो जाएगा, कोई पुरानी बात पे ही बहस हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर बस आपसे जीतने में लगे हुए हैं। ये याद रखना कि उनको सिर्फ आपसे जीतना है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो बहस का कोई तर्क है, आप सही बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, या वो राइट बोल रहे हैं। नहीं, उनको बस जीतना है। तो आप उनसे कोई भी बहस लेकर बैठोगे कि कल तुमने ये किया था, तो वो बोलेंगे हाँ मैं उस टाइम पे ये था, तुम्हारी गलती थी, ये वो। मतलब ये घूम फिर के आप ही के ऊपर सारे इल्ज़ाम डालेंगे और आपसे जीतने की कोशिश करेंगे। घूम फिर के आप गलत हो, रॉन्ग हो, और आप रॉन्ग ही बोलोगे। ये एनर्जी इनकी तरफ से रहेगी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप में अकड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो आपकी अकड़ को कम कर दिया जाए। वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पे प्यार बहुत होगा। अपकमिंग फ्यूचर में आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार भी देखा जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट होंगे, मिलते ही फिजिकली भी शायद इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यस, आपकी थोड़े टाइम के अंदर फिर से लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप दोनों के बीच में पास्ट का कोई पॉइंट निकलेगा जिससे रिएक्शन निकलेगा। पर याद रखना, अगर आप रिएक्ट करेंगे तो याद रखना कि ये बिना सर पैर जाने ही आपसे लड़ना शुरू कर देंगे, और आपको लगेगा कि अरे तुम बिना पते की कोई बात बोल ही नहीं रहे, तुम तो बेवकूफ़ानी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, तुम मुझे क्या बोल रहे हो, तुम्हारा तो कोई तर्क ही नहीं है इस पर। तो वो उस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे अच्छा तर्क नहीं है तो ठीक है, भाड़ में जाओ, ब्लॉक कर रहा हूँ मैं तुम्हें, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे ये क्या बात होगी भाई, किधर बात करनी है, सुन लो तो सही, संभल तो लो। इस तरीके की एनर्जी होगी जहाँ पर आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है। तो ये एनर्जी पे बस खुद को कंट्रोल करना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको रिएक्ट नहीं करना है अपने पार्टनर के सामने। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दें, इस मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे। नंबर 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 बर्थ डेट है या तो आपकी एनिवर्सरी की डेट है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस व्यक्ति के लिए, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, इस व्यक्ति से डील करने के लिए इनको क्या एडवाइस या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्ले सेफ, यूनिवर्स कह रही टू प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ही चालाकी से और बहुत समझदारी से चलना है। जो
मैंने कहा ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, इसका मतलब पता है क्या हुआ? जिस इंसान को कुछ समझना ही नहीं, उसे समझाना ही क्यों है? छोड़ दो उसको उसके हाल पे, नॉर्मल रहो, चिल करो, इंजॉय करो। मुश्किल से चीज़ें बेहतर हुई है तो उसे खराब क्यों करना? उसमें अगर वो बहस निकल रही है, कोई पॉइंट निकल रहा है, तो उनको बोलो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी, मुझे जाने दो, उस पर मुझे टॉपिक नहीं करना है, हम कुछ और बात करते हैं। हम उस बात पे क्यों बात करें जो नेगेटिव है, जिससे हमारे दोनों के बीच में दूरियां बन रही है? अरे हम दोनों इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, जाने दो, ठीक है। प्ले सेफ, प्ले सेफ का मतलब अपने आप से समझदारी दिखाओ, चाणक्य नीति करो, दिमाग से काम लो, और आपको जो है ऐसे व्यक्ति से कैसे डील करना है आपको आना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार के है कि जैसे आपके आसपास के लोग अगर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको भी पॉलिटिक्स करने का हुनर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ गेम चेंज करना है, ठीक है। अगर लोग बातों का जो है घोल बनाकर आपके सामने रखते हैं और हमेशा आपके सामने जीतते हैं, तो आपको भी थोड़ी पॉलिटिक्स सीखनी होगी। आप ये मत बोलोगे अरे नहीं दीदी, मैं तो बहुत ज़्यादा सीधी हूँ और मैं हमेशा झूठ नहीं बोल सकती, मैं मुंहफट हूँ इसलिए मैं हमेशा पिट जाती हूँ, हमेशा मेरे साथ गलत होता है। देखो, गलत होता है वो आपको पता है, आपको अपने माइनस पता है कि ठीक है भाई, मैं ना बहुत ज़्यादा सच बोलती हूँ और मैं झूठ नहीं बोल पाती और मैं मुंह फट हूँ, इसलिए प्रॉब्लम। तो लेट्स वर्क ऑन दिस। सोल्यूशन ये है, ये आपको अपने प्रॉब्लम पता है, ठीक है, तो आपका सोल्यूशन ये है कि लर्न द ट्रिक। अब लर्न करो कि कैसे फिर चाणक्य बनना है। ये इसीलिए क्योंकि आपकी जीत उसी से ही होगी। ये पॉलिटिक्स, जो समझदार लोग हैं वही अपनी दुनियादारी में आगे है, राइट? आप अच्छे से जानते हो, जो समझदारी में, पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में होशियार है, वो दुनियादारी में सबसे ऊपर टॉप लेवल पे हैं। जो आप देखोगे चोर हो, गलत लोग हो, उन्हीं को जीतते हुए ज़्यादा देखोगे। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो लोग समझदार हैं, उनको पता है कब कहाँ गुड़ गुड़ के जो है गोली बना कर देनी है और कब कहाँ मिर्चियाँ खिलानी है। चालाकी, वो बोलते हैं ना कि जब हम ऑफिस में होते हैं वहाँ हमको थूक पट्टी करना बोलते हैं कि थूक पट्टी, अच्छा बॉस के साथ चमचागिरी, थूक पट्टी कर रहे हो बॉस को, मतलब जानबूझ के लल्लू पच्चू करना। अरे सर आप तो महान हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपको पता है आपकी क्या क्वालिटी है, आप तो एक नंबर हो। हमको अच्छे से पता होता है बॉस कितना बेकार है हमारा, ठीक है, लेकिन फिर भी तारीफ कर करके उसको चने के झाड़ पे। तो आपके पार्टनर को तारीफ सुनना पसंद है, तो उनको चने के झाड़ पे बाकी लोग चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ़ हो, तुम गलत हो, तुमको अपना ही चलाना है, तुम जो है एक्शंस नहीं ले रहे हो। अगर आप उनको बार बार सिर्फ गलतियां गिनाओगे तो वो आपके सामने क्यों आएंगे? वो तो बोलेंगे ना, जो मुझे तारीफ कर रहा है, जो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, मैं उसकी तरफ चले जाऊँ। तो चाणक्य नीति सीखो, ठीक है, चालाक होना सीखो। बेवकूफ़ों का या इमोशंस का ज़्यादा जितना आप वो करोगे ना कि अच्छा मैं इमोशनल फूल हूँ, मैं रोऊंगी दोऊंगी और वो मेरे प्यार को अपनाएगा, मुझे एकदम से उठाएगा, बोलेगा सॉरी आई लव यू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ कुछ और है। आपको रियलिटी का चेक लेने की जरूरत है। प्ले सेफ, यूनिवर्स कह रहा है चाणक्य नीति अभी सीख लो, नहीं तो कभी काम बोलते ना लाइफ में ऐसे सक्सेस मिल ही नहीं पाएगी। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को उनकी पार्टनर की तरफ से? विल यू मैरी मी? आपके पार्टनर आपसे शादी कर सकते हैं अगर आप चाणक्य नीति दिखा सके तो। याद रखना, आपकी चालाकी आपको शादी के लिए कन्विंस कराएगी। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं समझा सकता या नहीं समझा सकती, कुछ बातें ऐसी हैं जो ये आपको कभी बता नहीं सकते। फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी, ये अभी हैप्पी नहीं है, बहुत बर्डन फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। आली रे आली, आता तुझी बारी आली, योर टर्न नाउ। अब गेम आप चेंज कर सकते हो, ये आप ही के ऊपर है। आप देखो अब कैसे अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को कैसे बदल सकते हो। वांट टू किस यू, आपके पार्टनर आपको किस करना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट नहीं करते, फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको, तो कुछ लाइक इनके सामने ढोल ताशे पीट लो लेकिन इनको कुछ फील ही नहीं होता, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यूनिवर्स इनके पार्टनर की तरफ से एक सॉन्ग दे। क्यों मैं ऐसे शफल कर रही हूँ? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये कार्ड्स वैसे ही सही से शफल नहीं होते, बहुत बड़े हैं तो प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे ही कोई रैंडम निकाल रही हूँ। ओके, बहुत फ़नी वाला और क्यूट वाला सॉन्ग है, ज़रूर सुनना। ये सॉन्ग हमारी लास्ट टाइम की रीडिंग में भी आया था। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूँगी इस बात को, अगर तुम ज़रा और सजा के कहते, ज़रा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है, ज़रूर सुनना। ये आप दोनों का ही है, दोनों जब देखो तलवार लेकर खड़े रह रहे हो आपस में, लेकिन मीठी मीठी नोकझोंक भी है, प्यारी प्यारी नोकझोंक भी है। सही तरीके से संभालना, और इस व्यक्ति के सामने जिनसे भी आप डील कर रहे हो, याद रखना है इसको कंप्लेंट सुनना पसंद नहीं आ रहा है, तो इसे मीठी मीठी बातें बोलकर अपनी तरफ से
अट्रैक्ट करो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ और यस आप कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके अलावा हीलिंग के लिए या अफर्मेशंस के लिए आप मेरा दूसरा चैनल यूनिवर्स विद इन यू जो है ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। ब्रेसलेट के लिए अमित सर को कॉन्टैक्ट करें, बेस्ट हीलिंग ब्रेसलेट्स वही देते हैं जो ग्रोथ के लिए वर्क करेंगे। और उसके अलावा यस इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ मैं वीकली रीडिंग्स भी पोस्ट करती हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।